तो अब हम स्विंग करके देखते हैं कि स्विंग से हमारा GUI एप्लीकेशन बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो जावा स्विंग क्या है कि जावा स्विंग इज अ पार्ट ऑफ द जावा फाउंडेशन क्लासेस JFC। इट इज़ यूज टू क्रिएट द विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। अगर आपको कोई विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो हम स्विंग यूज़ करते हैं। इट इज़ बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ AWT, यानी कि AWT से ऊपर ही हमारा जो है स्विंग बना हुआ है। तो स्विंग के अंदर ज़्यादा फंक्शनैलिटी है आपका GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो स्विंग क्या देता है? स्विंग आपको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लाइट वेट कॉम्पोनेंट। आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आपको मेथड प्रोवाइड करता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाएगा, लाइट वेट है। और इसके अंदर जो पैकेज होता है वो जावा x.swing होता है। AWT के लिए java.awt लगाया था, इसमें हम java x.swing लगाएंगे। और इसके अंदर हमारी API है, जैसे J बटन, J टेक्स्ट फील्ड, यानी कि इसके अंदर भी होता है लेकिन J के साथ शुरू किया जाता है। J टेक्स्ट एरिया, J रेडियो बटन, J चेक बॉक्स, J मेन्यू, J कलर चूज़र, ये होते हैं। ठीक है, अब इसमें स्विंग और AWT में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस करने से पहले अब मैं आपको ये स्विंग का एक एग्जांपल बता देती हूँ कि स्विंग हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ही ले लेती हूँ। अब यहाँ पे जावा स्विंग नाम से प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपको स्विंग का आपको पेज लेना है तो स्विंग लेने के लिए आपको J फ्रेम फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। J फ्रेम फॉर्म, इस पे जाएंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए स्विंग 1 नाम से हमने ले लिया पहला प्रोग्राम, और इसको कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे आपको यहाँ पे ना डिज़ाइन बॉक्स मिल जाएगा। अभी तक जो हम कोड लेके कर रहे थे ना, अब वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सबका ड्रैग एंड ड्रॉप से आपका बन जाता है। कैसे बनेगा? ये आपको पैलेट यूज़ किया जाता है। यहाँ पे पैलेट दिख रहा होगा, इस पैलेट के अंदर पैनल है, लेबल है, चेक बॉक्स है, बटन है, रेडियो बटन, लिस्ट, स्क्रॉल बार, यानी कि सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आपको एक फॉर्म बनाना है कंप्लीट, तो आपने लेबल उठाया, ठीक है। अब लेबल पे आपको क्या लिखना है? लेबल पे आपको जो भी लिखना है, इसके नीचे ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इस प्रॉपर्टी में यहाँ आता है टेक्स्ट, और टेक्स्ट में जो आप लिखोगे वो आ जाएगा। जैसे मैंने कहा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, मैंने ये बना दिया। तो जैसे आपने वहाँ पे चेंज करा, ये चीज़ यहाँ आ गई। अब आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे कलर भी दे रखा है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करो, यहाँ से अलग कलर आ जाता है। किस कलर में लेना है? हमें रेड कलर में, हम इस कलर में लेना चाहते हैं, ओके। और इसका जो साइज़ है, साइज़ कितना बढ़ाना चाहते हो आप? इतना साइज़ बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये आ गया, एक कलर भी नहीं दिख रहा है, तो हम कलर चेंज कर देते हैं। साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ पे ये वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर दे रखा है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी होगा। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग से रिलेटेड ना सब कुछ ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपको कैसे इसको रखना है। ये रहा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, साइज, रीसाइजेबल, अलाइनमेंट, ये रहा अलाइनमेंट एक्स 0.5। नहीं तो हम इसको अपने आप मैनुअल भी कर सकते हैं, और इधर ऑप्शन पे मिल जाते हैं। ऑप्शन आपको देखना है, ये वर्टिकल साइज है, अलाइन करके मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब मान लो ये हो गया।
अब इसके बाद हम एक और लेबल लेते हैं, जिस लेबल में हम क्या करते हैं, हम मान लो 2 नंबर का सम करवाएंगे। सिंपल, एक सिंपल हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया num1, मान लो हमने एक num1 ले लिया, ठीक है। इसका साइज वाइज जो बड़ा करना है आप कर सकते हो। फिर एक और लेबल ले लिया, इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम नाम दे देते हैं num2। साइज भी इसका बड़ा कर दो। इसका भी साइज 36 कर दो। ओके, तो 2 हो गए। अब इसके बाद हमें इसमें ना टेक्स्ट बॉक्स देना है, तो ये आता है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड उठाओ, यहाँ पे कर दो, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड में अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ से जो है खाली रख सकते हो, ब्लैंक, ठीक है। और इसमें टेक्स्ट फील्ड में ना एक नेम आता है, इसका एक लॉजिकल नेम होता है, तो वो नेम लेना ज़रूरी है। तो मैं आपको इसका नेम दिखाती हूँ। डिज़ाइन पे आ जाओ। इस तरह से यहाँ पे अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स पे राइट क्लिक करके चेंज वेरिएबल नेम, आप इसको भी कर सकते हैं। तो इस वेरिएबल का नाम क्या है, जे टेक्स्ट फील्ड 1। तो इसको मैं क्या करती हूँ, T1 नाम कर देती हूँ इसका। ये क्यों किया है वो मैं आगे बताऊँगी, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि हम इसको कर क्यों रहे हैं, बता दूँगी मैं अभी आपको आगे। तो ये जो सेकंड लिया है इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, मतलब ब्लैंक कर देते हैं, ओके। और इसका भी लॉजिकल नेम जो चेंज वेरिएबल नेम है वो चेंज कर देते हैं। तो नेम हो गया T2, ठीक है। तो पहले का नाम T1, दूसरे का नाम T2। अब यहाँ पे हम एक बटन लेते हैं, तो बटन कहाँ है, ये रहा, ये हमने बटन लिया। और बटन पे जो हमें टेक्स्ट रखना है, एडिट टेक्स्ट करके यहाँ से भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया सम, ठीक है। अब इसका साइज वाइज बढ़ाना हो तो यहाँ से ही बढ़ाएंगे, ये हुआ, ठीक है। और इसमें हम एक और क्या करते हैं, हम एक और लेबल ले लेते हैं इधर, और इस लेबल को ना हम खाली छोड़ देंगे, और लेबल पे हमारा कुछ डेटा होगा नहीं। हम क्या चाहते हैं कि ये जो 2 नंबर हम देंगे, इस नंबर में जो भी हम प्लस करें उसका आंसर यहाँ आ जाए। तो एडिट टेक्स्ट में इसको ब्लैंक कर दो, ठीक है। और इसका जो नेम है वो नेम बदल दो, यहाँ पे मैंने कर दिया L4 रख लेते हैं इसका नेम को, ओके। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो नंबर एंटर करे, यहाँ जो नंबर एंटर करे वो यहाँ पे शो कर दे। अभी तो ये ऐसे दिखा रहा है, अब मैं इसको आपको आउटपुट चला के दिखाती हूँ। यहाँ से इस पर राइट क्लिक करके आपको रन करना पड़ेगा। तो रन करते ही देखो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हो, यहाँ पे भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन जब बटन पे क्लिक करो कुछ नहीं हो रहा। तो मैं चाहती हूँ इसका सम जो है वो आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बटन पे एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आप डबल क्लिक करिए, और डबल क्लिक करने के बाद ये है जहाँ बटन का एरिया है, जहाँ पे आप इस पर क्या करते हो, एक्शन परफॉर्म करते हो। तो अब हमें क्या करना है कि जो T1 है, जो टेक्स्ट 1 लिया है, उसका डेटा हमें गेट करना है। तो आप ले लो इंट A और B, और एक हम S ले लेते हैं, ठीक है, सम करने के लिए। तो A में हम क्या करते हैं, जो T1 है, T1 के साथ डॉट
डॉट हम क्या करेंगे, गेट डेटा, गेट वैल्यू, चेक इमेज। इसके अंदर सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो आप इसके अंदर करना चाहते हो, जो भी लेना चाहते हो। ये रहा गेट टेक्स्ट, ठीक है। तो गेट टेक्स्ट करके जो T1 का जो डेटा है वो इधर आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, ए तो है हमारी कैसी वैल्यू, इंटीजर, और T1 से जो डेटा आएगा वो टेक्स्ट टाइप में आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको करते हैं पार्स इंट। हम इस तरह से लेते हैं, पहले आप एक काम करो, इसको हम S1 ले लेते हैं। और S1 क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग S1 और S2। फिर हम उसमें चेंज करेंगे। पहले हम टेक्स्ट में डेटा लेते हैं, S2 में लेते हैं, तो T2 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो A1 है, A में है, उसके अंदर क्या करेंगे, S1 डॉट पार्सेंट, इसको करने के लिए हमें जावा डॉट लैन, इसको इस पैकेज को लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने कर लिया। यहाँ से क्या हुआ, ऐसा करने से सबसे ऊपर ये वाला ऐड हो गया, इम्पोर्ट जावा डॉट लैन डॉट इंटीजर डॉट पार्सेंट। तो इसको हम ऐड करेंगे तभी ये आएगा, अदरवाइज़ ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ए में हमने पार्सेंट कर दिया, बी में हमने क्या कर दिया, पार्सेंट S2, हमारा ये वाला डेटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब एस में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे A प्लस बी, और इसको हमें शो कहाँ करना है, जो हमने लेबल तीसरा लिया था उस पर। तो लेबल का नाम था L4। तो अब हम लिखेंगे L4 डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट के अंदर हमें क्या करना है, हमें S को हमें प्रिंट कराना है, और S को हमें करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग करके हमें प्रिंट। या सिंपल S को प्रिंट कर दो, पहले टू स्ट्रिंग हम छोड़ देते हैं। हमने S को प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये एरर दे रहा है, अब ये एरर दे रहा है, 1 मिनट। पहले इसमें नंबर देंगे, इसमें नंबर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करा तो अभी ये कुछ करा, उसने कुछ नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है।
हाँ जी, तो लेबल पे हमें क्या करना है, ये जो एस हमने प्लस किया है इसको हमें ऐड करना है। तो इसका एक मेथड होता है, हम टू स्ट्रिंग ट्राई कर रहे थे बट वो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में एस, इस तरह से हमारा जो है ये चलेगा। यहाँ पे अब हमारा एरर चला गया, ठीक है। तो इससे जो हमारा वैल्यू है वो हमारे उस पर आ जाएगी जो हमारा लेबल था। तो इसमें नेम का ज़रूरी है कि नेम आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन से नेम पे आप क्या चीज़ ऐड कर रहे हो। तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं और अब करते हैं यहाँ पे। तो सम करते हैं, देखो यहाँ पे इसने सम दिखा दिया इसका, ठीक है। तो ये सम हुआ कैसे, अब देखिए मैं दोबारा से एक बार स्टार्टिंग से आपको सारा कुछ बता देती हूँ कैसे किया। पहले तो आपने ये क्या करा, आपने लेबल ऐड करे, ठीक है। लेबल से ये num1 num2 करा। ये जो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करे हैं वो हमने टेक्स्ट फील्ड से ऐड करे हैं। इसको हमने राइट क्लिक करके चेंज वेरिएबल नेम कर दिया था, नाम इसका T1 कर दिया। और इसको हम राइट क्लिक करके नाम हमने कर दिया T2। ये एक बटन लिया और यहाँ पे हमने एक लेबल लिया, इस लेबल का नाम हमने चेंज कर दिया था L4, ठीक है। अब बटन पे जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करते ही आप यहाँ पे सोर्स पे ये बटन के फंक्शन पे पहुँच जाते हैं। जो एक्शन लिसनर जो हमने वहाँ पे लगाया था ना, यहाँ पे अपने आप लग जाते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि जो हमारा बटन, जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स है, जो T1 T2 हमने बनाया था वहाँ से डेटा लेना है। तो जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठाते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग में आता है। तो इसलिए हमने S1 और S2 ये दो हमने स्ट्रिंग लिया, ठीक है। T1 डॉट गेट टेक्स्ट कर दिया, T2 डॉट गेट टेक्स्ट कर दिया, इससे डेटा आ गया। अब S1 से हमें क्या करना है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हमने %S1 और %S2 कर दिया। तो A में इंटीजर और B में इंटीजर वैल्यू चली गई। फिर S में हमने क्या करा, A प्लस B दोनों का सम हमने S में कर दिया। और S को अब हमें लेबल पे प्रिंट करना है। तो लेबल पे कैसा आना चाहिए, स्ट्रिंग में आना चाहिए। तो उसके लिए हमने इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो मतलब पहले हमने स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करा, इंट को फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, ये किया है। और फिर हमने आउटपुट शो कर दिया, ठीक है। तो अब इसको रन कर, मतलब सोर्स तो हमारा सारा यहाँ आ जाएगा, डिज़ाइन हमारा इधर आ जाएगा। इसको रन करना है, आप इसको रन फाइल करिए, यहाँ पे जो भी नंबर देते हो, ठीक है। सम करोगे उसका सम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो स्विंग में आपने देखा काम करना कितना इजी है, इसमें बटन बनाना, सब कुछ बनाना बहुत इजी है। अब आप इसको देखोगे कि ये जो हमने नंबर, ये जो हमने बनाए, इसका कोड कहाँ गया। तो इसका कोड देखो इधर है, ये देखो हमने बटन वगैरह ऐड करें और ये ऐड करने का कोड ये रहा, ये रहा, ये सब अपने आप हो जाता है। ये इनिट कंपोनेंट में सब अपने आप हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए स्विंग में काम करना क्या है, नहीं नहीं, ये वही कोड है जो हम ऐड कर रहे हैं। जैसे ये रहा ना, ये देखो लेबल हमने लेबल लिया और न्यू लेबल हमने कर दिया, न्यू लेबल से ऐड एक नया लेबल बना दिया, ये एक और लेबल बनाया, यहाँ से तीसरा लेबल बनाया, यहाँ से T1 देखो टेक्स्ट बॉक्स लिया, T2 टेक्स्ट बॉक्स लिया अपने आप ही, तो टेक्स्ट फील्ड ले लिया। मतलब हम वहाँ पे डिज़ाइन करते जाते हैं, यहाँ पे कोड बनता जाता है। और अभी जो मैंने एप्लेट का एग्जांपल बताया था इससे पहले, उस एप्लेट में आपको कोड खुद लिखना था। इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोड नहीं लिख सकते, कोड आप लिख सकते हो, लेकिन स्विंग में यही आता है कि आपको जो ये पैलेट मिल जाता है, इस पैलेट में सब कुछ आपको मिल जाता है, वहाँ से ऐड करो और खुद बना लो, ठीक है। तो ये हमारा हुआ स्विंग।